माता लक्ष्मी वास्तव में साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। लक्ष्मी का ही अवतार रुक्मिणी मैया का है। रुक्मिणी मैया का विवाह और कृष्ण का विवाह हमें संकेत करता है कि लक्ष्मी हमें हमेशा भगवान को ही अर्पित करनी चाहिए, और यदि हम भगवान को लक्ष्मी अर्पित नहीं करेंगे तो शिशुपाल उसका हरण कर लेगा। यही भागवत इस कथा का सार है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी, ज्यादा से ज्यादा धन नारायण को अर्पित करना चाहिए। और यदि हम नारायण को अर्पित नहीं करेंगे तो फिर भगवान द्वारिकाधीश आकर के लक्ष्मी का हरण कर ले जाएंगे और शिशुपाल उधर अपने हाथ में बैठा रहेगा। रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ है, आगे प्रद्युम्न का जन्म होता है। प्रद्युम्न का जन्म हुआ, फिर भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ है, जो सत्यजित की बेटी है। समंतकमणि की चोरी भगवान को भी लगी है। उसी दिन से भाद्रपक्ष के चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता, नहीं तो आज भी व्यक्ति को कलंक लगता है। तजो चवत के चंद किनाई। जाम्बुती का विवाह हुआ, कालिंदी का विवाह हुआ, और एक दिन भगवान अर्जुन के साथ बैठ करके यमुना के तट पर रथ के द्वारा भ्रमण कर रहे थे कि तब तक कोई स्त्री की आवाज आई। वो द्वादश अक्षर मंत्र का जप कर रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो ये कहां से आवाज आ रही है। अर्जुन गए तो पूछा कि तुम कौन हो और ये क्यों मंत्र जप रही हो। उस कन्या ने कहा कि केवल अपने जीवन में मैं कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ। मैं सूर्य की बेटी कालिंदी मेरा नाम है। अर्जुन दौड़ करके आया, कृष्ण से कहा, कृष्ण ये तुम्हारा ही सब सिस्टम है, अपना केस अपने आप ही संभालो। केशो ये तुमको चाहती है पति के रूप में जाकर के विवाह करो। तो सूर्य की बेटी कालिंदी से भगवान ने फिर विवाह किया। सत्या से, मित्रा से, लक्ष्मणा से भगवान ने 8 विवाह किया है। 8 विवाह करने के बाद भगवान प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध और उषा का विवाह का वर्णन भागवत में आता है। जो बाणासुर की बेटी है उषा जिसका नाम है, और उषा ने एक दिन सपने में केवल अनिरुद्ध को देख लिया। उसका चित्त उदास हो गया। उसकी एक सहेली है जिसका नाम है चित्ररेखा। चित्ररेखा ने पूछा, आखिर क्यों चिंतित बैठी है। उसने कहा, एक पति मैंने अपने सपने में देखा है। तो कौन सा पति है। उषा कहती है, मैंने जब देखा नहीं तो नाम क्या बताऊं। चित्ररेखा ने चित्र अंकित किया। जितने राजा थे सबका चित्र बना। ये सपने में आया कि ये आया, सर हिलाती रही उषा। जब अंत में भगवान कृष्ण का चित्र अंकित किया चित्ररेखा ने, तो उषा का दुपट्टा अपने आप सर से ढक गया। बस नजदीक पहुंच गई तो, और धीरे धीरे जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहा, बस यही पति है। चित्ररेखा ने सोते हुए में अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। अनिरुद्ध को लेकर के चित्ररेखा गई और फिर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। उषा अनिरुद्ध के विवाह के बाद भगवान का परिवार बहुत बड़ा सा हो गया। भगवान के कहने पर कोई नहीं चल रहा है। ब्राह्मणों का सम्मान करो, अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का सम्मान करो, अपमान नहीं करना चाहिए। कोई कहना नहीं मानता तो भगवान ने एक दिन अपने समस्त पुत्रों पौत्रों से कहा है कि चलो तुमको बगीचे में हम खिला लाएं। और एक बहुत बड़ा बाग है, उस बाग में भगवान अपने समस्त पौत्रों को पोतों को लेकर के गए और कहा कि बच्चों तुम लोग खेलो, और हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। बच्चे खेलते खेलते बाग में कुआं था, उस कुएं के पास गए तो वहां पर बहुत बड़ा से गिरगिट देखा। और गिरगिट देखा तो बच्चे दौड़ करके आए भगवान के पास। वहां बहुत विकराल एक गिरगिट बैठा हुआ है। भगवान उस कुएं के पास गए, गिरगिट को चरण का स्पर्श कराया और वो एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ने पूछा, आखिर तुम कौन हो। वो गिरगिट के रूप में राजा कहता है, मेरा नाम नृक है, मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। तो राजा था तो फिर गिरगिट क्यों बन गया।
वो राजा कहता है कि बालू के कण कोई व्यक्ति गिने तो गिन सकता है, आकाश में चंद्रमा को गिन सकता है, शरीर के बालों को व्यक्ति गिन सकता है। मैंने अपने जीवन में जितनी गाय दान की है कोई गिनती नहीं कर सकता। इतनी गौदान मैंने अपने जीवन में किया है। तो इतनी जब गौदान कर दिया तो ये गिरगिट क्यों बन गया? तो भाई कोई बूढ़ी बूढ़ी गाय तुमने दान कर दिया होगा। राजा नक ने कहा नहीं, सुंदर दूध देने वाली गाय और जवानी से भरी गाय मैंने ब्राह्मणों को दान की है। दूध देने वाली गाय रही होगी तो बछिया गाय के पास रही होगी, वो गाय दान की होगी। राजा नक ने कहा नहीं, सुंदर बछड़ा को जन्म देने वाली गाय और बछड़े को दान किया है। ऐसे नहीं दान किया। गाय के खुर चांदी से और सींग सोने से मढ़वा करके उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को गाय मैंने दान की है। भगवान ने कहा फिर ऐसी बात है तो फिर तू गिरगिट क्यों बना? फिर तेरा जो पैसा था गाय में जो खरीदा वो पैसा तेरा 2 नंबर का होगा। फिर राजा नक ने कहा 1 नंबर का मेरी धर्म की कमाई का पैसा था, उससे मैंने गाय खरीद करके ब्राह्मणों को दान की है। तो जब इतना बड़ा धार्मिक था, इतनी गौएं तुमने दान की तो गिरगिट क्यों बन गया? राजा नक ने कहा एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी, उसके बाद में एक गाय जब ब्राह्मण लेकर के गया, रात्रि को गाय वहां से छूट गई और मेरे गायों में आकर के मिल गई। दूसरे दिन दान की हुई गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ये ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था, उधर से दूसरा ब्राह्मण गाय अपने ढूंढते हुए आ रहा था। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिल गए। जिसकी गाय कल मैंने दान की तो उसने कहा ये गाय तो मैंने मुझको राजा नक ने दान की थी, तू कहाँ लेकर के जा रहा है? उस ब्राह्मण ने कहा ये गाय हमको अभी राजा ने दान की है। चलो इसका निर्णय राजा के पास चल करके करते हैं। दोनों ब्राह्मण राजा नक के पास गए और कहा कि अभी तुमने गाय हमको दान की कि नहीं की? दूसरा ब्राह्मण कहता है क्यों राजा, कल तुमने गाय हमको दान की थी कि नहीं की थी? राजा मौन खड़ा रह गया, कुछ नहीं बोल पा रहा। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और ब्राह्मणों ने कह दिया कि अरे क्या गिरगिट जैसा खोपड़ी हिला रहा है, जा मेरा श्राप है तू गिरगिट हो जा। ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट तो बना, लेकिन ब्राह्मणों से मैंने जब प्रार्थना की कि मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं था जितना तुमने हमको श्राप दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तू गिरगिट तो बनेगा लेकिन तुझे भगवान त्रिलोकीनाथ के चरण का स्पर्श भी प्राप्त होगा। आज ब्राह्मणों का श्राप आशीर्वाद आपने बिल्कुल फलीभूत कर दिया। मैं गिरगिट भी बना और आपके चरणों का स्पर्श भी मुझको प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अपने बच्चों को दिखाए कि देखो एक ब्राह्मण के श्राप के कारण इतना बड़ा दानी राजा भी गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए ब्राह्मणों का अपमान कभी मत करना।